Assalamu alaikum student. Student, hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 1.3 question number 11. Before starting question number 11, we need to discuss what is the commutative law of addition. So अब हमने देखना है कि commutative law of addition है क्या basically. Then we can solve this question. Before starting question, we need to discuss about the commutative law of addition. अब commutative law of addition क्या है ये डिस्कस करते हैं, देन हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे. सो अगर देखें स्टूडेंट, commutative law of addition ये लॉ डिस्क्राइब करता है अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी ऑपरेशन हो रहा है, वो उसको अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो राइट हैंड साइड जो होगी वो उसके इक्वल होगी. ठीक है, इट्स मीन के ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता. ठीक है, अगर ऑपरेशन सेम है तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ठीक है, एडिशन की कंडीशन में, एंड सेम इन मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो इसे देखते हैं. अगर लेट्स सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, दैट इज 1 + 3. अब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है. सो वी हैव टू नंबर्स और दोनों के दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव है. इट्स मीन एडिशन, क्योंकि हम डिस्कस एडिशन को कर रहे हैं. सो एडिशन का हमने साइन प्लेस किया. अब कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं अगर इस ऑर्डर के चेंज करें, देखें ये यहां पे फर्स्ट नंबर है, ये यहां पे सेकंड नंबर है. ठीक है, अब क्या करें, सेकंड नंबर को आप फर्स्ट नंबर की जगह लिखें. ठीक है, प्लेसेस चेंज करनी है, ऑर्डर चेंज करना है. सो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर राइट साइड पे 3 को. ठीक है, देन प्लस हैज इट इज, और जो फर्स्ट नंबर है उसे हम सेकंड नंबर की जगह प्लेस करेंगे. ठीक है, दैट इज 1 राइट हैंड साइड पे. अब अगर इन दोनों का सम किया जाए, इन दोनों को सॉल्व आउट किया जाए, 1 + 3 इज इक्वल टू 4 एंड 3 + 1 इज इक्वल टू 4. इट्स मीन के ऑपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं आई अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया. ठीक है, सो ऑपरेशन में कोई चेंज नहीं आई. अगर देखें हमारे पास यहां पे ये 6 नंबर ऑफ बॉल्स हैं. ठीक है, अब अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें, यहां पे हमें ऐसे वर्टिकली ये दो कॉलम नजर आ रहे हैं. अब इनको हम इन दोनों कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर दें, मीन के हम दो बॉल ये आ गई, दो ये आ गई और दो ये आ गई. अब ये हमारे पास ऑर्डर वर्टिकली डाउनवर्ड था, अब हमने क्या कर दिया, हॉरिजेंटल कर दिया. अब देखें स्टूडेंट, इस ऑर्डर के चेंज करने से इफेक्ट नहीं आया. ठीक है, ऑपरेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया. यहां पे अगर 6 नंबर ऑफ बॉल्स थी तो यहां पे भी नंबर ऑफ बॉल जो हैं वो 6 हैं. सो ये चीज है जो डिस्कस कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा हो, अगर राइट हैंड साइड पे आप उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो उसकी एडिशन में कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रूव दैट द गिवन मैट्रिसेस होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. अब क्या करेंगे, वी हैव टू मैट्रिसेस, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स. ठीक है, अब हमने पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को यहाँ पे जो है वो राइट डाउन करना है. ठीक है, वो कैसे करेंगे, अगर
ए प्लस बी है स्टूडेंट। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का कहा गया, इट्स मीन वी नीड टू ऐड बोथ मैट्रिसेस। सो हमने ऐड कर दिया दोनों को, इज इक्वल टू, अगर हम करें इनका ऑर्डर चेंज करें तो वो बन जाता है बी प्लस ए। ठीक है, इट्स मीन ये हमने प्रॉपर्टी यहां पे यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ये होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। सो दैट्स व्हाई हम ये यूज करेंगे। जो इंडिकेशन हमें दी हुई है इससे हमें पता चला है कि हमने ये चीज यहां पे यूज करनी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस बी। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू, a मैट्रिक्स हमें गिवन है दैट इज 7 1 2 4 प्लस एज इट इज बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 2 2, ये बी मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड अप कर देना है आपने। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी ये किए हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट किए हैं एडिशन के रिलेटेड। सो आपने कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं उनको आपने ऐड अप करना होता है। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, हैज इट इज थर्ड थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ। सो ऐड अप करें इन्हें, हमारे पास रिजल्ट आएगा 7 प्लस 1, फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, 1 प्लस 1, थर्ड थर्ड, 2 प्लस 2, फोर्थ 4 प्लस 2। सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 8 2 4 6। ये हमारे पास रिजल्ट आया A प्लस B मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हमने यहां पे प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को ओबे कर रही है या नहीं। सो उसके लिए हमें लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है उसे हमें देखना है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब राइट हैंड साइड को हमने कैलकुलेट करना। सो राइट हैंड साइड है हमारे पास विच इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो बी प्लस ए इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है दैट इज 1 1 2 एंड 2 मैट्रिक्स, एंड प्लस ए मैट्रिक्स हमारे पास 7 1 2 4। सो इन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इनके वो एड अप करें, 1 प्लस 7, 1 प्लस 1, 2 प्लस 2, 2 प्लस 4। So then we get 8 2 4 6। So स्टूडेंट अगर देखें हमारे पास a प्लस b जो ऑपरेशन था वो है 8 2 4 6 मैट्रिक्स। We have 4 number of elements in this matrix. We have also 4 number of elements in this matrix, that is b plus a. So जब आपने दोनों मैट्रिसेस की इक्वलिटी देखनी होती है तो आप क्या करते हो, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो देखते हैं। अगर वो सेम आ गए इट्स मीन के बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। सो फर्स्ट 8 है एलिमेंट, सेकंड 2 2, थर्ड 4 4, 6 6। इट्स मीन a plus b is equal to b plus a। ठीक है, this matrix is equal to this matrix, so we can say that hence a plus b is equal to b plus a, proved that these matrices hold commutative law of addition। ठीक है, सो हमने ये प्रूव कर दिए हैं कि ये जो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ये होल्ड कर रहे हैं
कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को। होपफुली आपको क्लियर हो गया। इसका पार्ट बी जो है वो आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। कोई अगर आपको मसला है आप जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां पे भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है, जस्ट ऑर्डर चेंज किया गया। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। सो ऑपरेशन चेंज नहीं है, जस्ट ऑर्डर चेंज है। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखें a हमारे पास है 2 माइनस 3 4 एंड 1 प्लस ब्रैकेट ओपन b की वैल्यू है, b जो हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इज 5 माइनस 2 3 6 प्लस c मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 7 माइनस 6 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमेशा स्टूडेंट जब भी ऐसे हमारे पास ऑपरेशन आ जाए, आपने जो ब्रैकेट्स हैं उन्हें पहले सॉल्व आउट करने हैं। ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, जो टर्म्स होती हैं, उन्हें पहले हम सॉल्व आउट करते हैं। सो हैज इट इज 2 माइनस 3 4 1 प्लस ब्रैकेट ओपन। सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपने ऐड अप करने हैं। सो 5 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 7 3 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस, so 6 plus minus minus 3. So then 2 minus 3 4 1 as it is plus bracket खत्म कर दें। 5 plus 1 6 minus 2 plus 7 plus 5 3 minus 6 minus 3 6 minus 3 3. So now add both matrices। 2 plus 6 minus 3 plus 5 4 minus 3 and 1 plus 3, then we get 2 plus 6 8 minus 3 plus 5 which is equal to 2, 4 minus 3 1 1 plus 3 4। so ये फाइनली हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है which is a प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स। सो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व आउट किया। अब राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व आउट करते हैं, देन हम उन्हें देखेंगे कि बोथ आर इक्वल और नॉट। सो अब राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दैट इज a प्लस बी एंड प्लस सी। सो a की वैल्यू हमें गिवन है, ब्रैकेट ओपन, a की वैल्यू हमें गिवन है a मैट्रिक्स दैट इज 2 माइनस 3 4 एंड 1। सो प्लस b मैट्रिक्स हमारे पास 5 माइनस 2 3 6 क्लोज ब्रैकेट, देन c जो हमारे पास मैट्रिक्स है दैट इज 1 7 माइनस 6 माइनस 3। So now add these matrices. So 2 plus 5 minus 3 minus 2 4 plus 3 1 plus 6, ठीक है। So 1 7 minus 6 minus 3। So bracket खत्म कर दें। 2 plus 5 7 minus 3 minus 2 minus 5 4 plus 3 7 and 1 plus 6 7 plus 1 as it is 7 as it is minus 6 minus 3। then add up कर लें इन दोनों मैट्रिसेस को। so 7 plus 1 minus 5 plus 7
7 minus 6 and 7 minus 3. Then we get a matrix that is A, 8, 2, 1 and 4. So finally हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई. अब देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी क्या वो इक्वल है राइट हैंड साइड के. सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करें. 8, 8, 2, 2, 1, 1, 4, 4. इट्स मीन जो हमारे पास राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है बोथ आर इक्वल. सो ये हमने वेरीफाई कर लिया. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. ये हमने पार्ट 1 इसका सॉल्व आउट किया. हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व आउट करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है. दैट इज फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स क्या होता है? स्टूडेंट एडिटिव इनवर्स होता है अगर कोई भी नंबर है उसके अगेंस्ट एक ऐसा नंबर लिया जाए जिस का जो ऑपरेशन है वो इक्वल आए 0 के. मीन के अगर हमारे पास एक नंबर है 3, अब इसका इनवर्स लिया जाए, एडिटिव इनवर्स अगर लिया जाए सो वो इक्वल आए, ये नंबर इक्वल आ जाए 0 के. -3 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर जो ये फर्स्ट हमारे पास गिवन नंबर था इसके साथ अगर ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0 के. सो यही चीज है एडिटिव इनवर्स. सिंपल है. सो एडिटिव इनवर्स होता है स्टूडेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है. अब -a आप कर लें इसको. ठीक है, बिकॉज हमने रिजल्ट जो है वो 0 लेके आना है. ठीक है, ये हमने रिजल्ट लेके आना है. अब +3 है स्टूडेंट. इसमें अगर -3 ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट आ सकता है 0. सो इट्स मीन हमने -3 को +3 को -3 प्लेस करना है और 4 को हम करेंगे -4 बिकॉज 4 के अंदर अगर ऑपरेट करवाएं 4 के साथ -4 को तो हमारे पास रिजल्ट तभी 0 आ सकता है. 6 है -6 हो जाएगा. ठीक है, 2 है तो -2 हो जाएगा. सो ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स का. एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है. सो इसमें कह रहा है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कस कर चुके हैं एडिटिव इनवर्स को. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. अब हमारे पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स भी गिवन है. अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आइदर ये मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिक्सेस हैं ए और बी. ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स हैं या नहीं है एक दूसरे के. सो ये देखते हैं. ए मैट्रिक्स है हमारे पास. अब आपने क्या करना है, बोथ मैट्रिसेस को ऐड अप कर देना है. ठीक है, देन हम देख लेंगे कि अगर हमारे पास रिजल्ट 0 आया फाइनल पता चल जाएगा हमें कि ये एडिटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के. सो ऐड अप करें ए प्लस बी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड अप करें. सो 1 -2 एंड 3 प्लस बी मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 -3. अब एडिशन सिंपली करें. 1 -1 -2 +2 3 एंड -3. ठीक है, सो 1 -1 0 -2 +2 0 +3 -3 0. ए प्लस बी ऑपरेशन. अब देखें हमारे पास रिजल्ट 0 आ गए. ठीक है, सो हम कह सकते हैं
कि ये जो मैट्रिक्स ए है वो एडिटिव इनवर्स है बी मैट्रिक्स का, और बी मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव इनवर्स है ए मैट्रिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं। सो यहां पे हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं सी एंड डी। ये देखते हैं कि क्या सी मैट्रिक्स जो है वो डी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स है, या डी मैट्रिक्स जो है वो सी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। सो वो चेक करने के लिए हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे। सी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी एंड डी प्लस माइनस ए बी सी माइनस डी। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी डी माइनस डी। सो ए माइनस ए 0, बी माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, डी प्लस डी माइनस डी 0। सो सी प्लस डी ऑपरेशन जो है वो फाइनली हमारे पास इक्वल आ गया 0 के। सो नल मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। अब देखें, इट्स मीन कि हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो डी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स है, और डी मैट्रिक्स जो है वो भी सी मैट्रिक्स के एडिटिव इनवर्स है। सो ये हमने जो है वो प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया है। पार्ट 3 जो है वो आपको सॉल्व आउट कीजिए। फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.4 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 में। सो होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। लास्ट में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो नया आने वाला लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप इजीली स्टडी कर पाएं। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।